सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। सच्ची दिवाली मनाने के हकदार या दिवाली की असली बधाइयों के हकदार हम सब हैं जिनको जीवन में साकार राम मिला। क्योंकि जब आ जाते हैं राम, दिवाली होती है। जब राम आते हैं और आके मेरे जीवन को सजाते हैं। राम को बाहर से आना था तो बाहर से दिए जलाए गए, अंधेरे दूर किए गए, लेकिन राम जब हृदय में आते हैं वो असली दीपक जलाते हैं और मेरे जीवन के अंधेरों को दूर करते हैं। यही सब हमने अनुभव किया गुरु से मिलने के बाद कि हम लोग तो बाहर के दिए जलाते रहे, बाहर से रोशनी करते रहे, लेकिन जब साकार राम जीवन में आए, उन्होंने आके आत्मदीप जलाया। आत्मदीप जलाने गुरुवर आए बनअवतार, तभी तो हुई दिवाली। जब गुरु अवतार जीवन में आए और वो आत्मदीप जलाते, हमारी दिवाली हो जाती है। हमारे अंदर ताकत नहीं है अपने अंधेरों को दूर करने की। हमें तो ये भी पहचान नहीं थी कि हम अंधेरों में ठोकरें खा रहे हैं। गुरु ने ही आके पहचान करवाई कि तेरे दुख का कारण तेरे मन का अंधकार है, तेरे दुख का कारण तेरा ज्ञान रूपी अंधेरा है। और गुरु ने ही आके दीपक जलाया, जीवन रोशन हो गई और महसूस हुआ सरल दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान राम जिस के पास गए, चाहे वनवास का समय था, जिस भक्त के पास गए वहीं उन्होंने रोशनी कर दी। अगर वो भिल्ली के पास गए, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश कर दिया। अगर वो हनुमान से मिले, उसके जीवन में प्रेमा भक्ति का प्रकाश कर दिया। जिस भक्त के पास भी पहुंचे, किसी को जड़ से चेतन किया, किसी को ज्ञान से जागृत किया और किसी को प्रेमा भक्ति का वरदान दिया। यही अवतार के मिलने की पहचान होती है कि जब अवतारी पुरुष जीवन में हमें मिलते हैं, हमें ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, भक्ति में मस्त बनाते हैं और हमारे कर्म गति को भी सही दिशा दे देते हैं। सबने सोचा दिवाली का दिन मतलब लक्ष्मी पूजन, सबने सोचा दिवाली का दिन माना भगवान राम अयोध्या लौट के आए। अब राम जी को तो वनवास दिया कैकेयी ने, लेकिन हम सब भी तो अपने भगवान को वनवास देके बैठे थे। जब हम अपनी डील दिखाते हैं, अपना इनकार करते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, कैकेयी क्या चाहती है? वो अपने बेटे के लिए राज्य चाहती है, माना अपना साम्राज्य चाहती है। जब हम भी अपने अहंकार में आते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, तो ऐसे में हम अपने भगवान को वनवास दे देते हैं। और जब तक हमारे राम वापिस नहीं आते,
हम बाहर की दिवाली कितनी मना लें, कोई फायदा नहीं होता। जब मेरे राम लौट के आते हैं, यानी मुझे अपने स्वरूप की स्मृति होती है। गुरु बार बार कहता है अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो, अपने जीवन में सच का प्रकाश स्वयं करो, आत्म जागृति में रहो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। जब हमारा जागना होता है, जब हमारा वापस खुद से मिलना होता है, गुरु की महिमा गाते हैं हम लोग, मुझे खुद से मिलाने वाले गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। मुझे खुद से, हम सोचते हैं गुरु खुद से मिलवाता है, हमें अपने आप से मिलवाता है, क्योंकि हम अपने से ही नहीं मिले थे। बाकी देखो सबसे मिलते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, पर कोई हमसे पूछे क्या तुम अपने आप को जानते हो? हम अपने आप को ही नहीं जानते थे। गुरु आके हमें हमसे मिलवाता है, गुरु आके हमें राम घट में ही रखाता है। वनवास भी भीतर से दिया, अब भगवान को प्रकट भी भीतर से करना। वनवास कैसे दिया? अपने अहंकार में आ गए, भगवान को वनवास दे दिया। जब अपने स्वरूप की स्मृति हुई, फिर हमको हमारा राम मिल गया। लेकिन ये काम गुरु के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। सारी दुनिया राम को भी बाहर देखती है, राम को भी अलग जानते हैं, इसीलिए दिवाली मनाने के बाद भी जीवन से अंधकार खत्म नहीं होता। बहुत सारी लाइट्स लगा देते हैं घर में, बहुत सारे कैंडल्स जलाते हैं, बहुत सारे दिए भी जलाते हैं, बहुत प्रकाश बाहर के घर में कर देते हैं। लेकिन मन का अंधेरा कैसे खत्म हो, ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। गुरु के मिलने से पहले कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें अपने भीतर भी प्रकाश की जरूरत है। कभी ये सोचा ही नहीं राम कहते किसको हैं। हम लोग पहली बार गुरु जी के पास जब गए, पहले तो भगवान दिल्ली में ही मिले थे, फिर बहुत मैसेज आने लगे कि तुम एक बार होके जाओ, सब तुम्हें याद करते हैं, कैसेट में भजन सुनते हैं, सबका मन है तुम आओ एक बार। हम लोग गए तो हमारी नानी भी साथ चली थी, मम्मी भी चले थे। तो नानी ने हमारी कोई बात की तो गुरुजी ने पूछा आप भगवान को मानती हैं? बोला हाँ। कौन से भगवान को मानती हैं? बोला राम जी को। भगवान ने अगला सवाल पूछा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सरलते न्यारा, आपका राम कौन सा? जो चक्कर खा दी बोला इतने सारे राम हैं क्या? हम तो एक ही राम को जानते हैं, वो जो दशरथ जी का बेटा है, सीता जी का पति है। तो सियावर रामचंद्र की जय हम बोलते हैं। भगवान ने पूरा सत्संग किया और बताया दशरथ का बेटा राम तेरा कल्याण नहीं करेगा, सियावर राम तेरा कल्याण नहीं करेगा, वो तो सिया का कल्याण करेगा। तेरे को तेरा राम चाहिए, तेरा राम कौन है? फिर समझाया, पहले राम बाहर से गुरु रूप में मिलता है और फिर वही भगवान साकार निश्चय के रूप में, ज्ञान के रूप में भीतर मिलता है।
बोध अंदर जो दियो उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। फिर वो भीतर ही दरवेश बैठ जाता है, वही सच्चा राम है जो तेरे घर में बैठा है, जो तुझे प्रेरणा देता है, जो तुझे चलाता है, जो तुझे झूठ से बचाता है, जो तुझे विकारों से बचाता है, जो तेरे मन में आनंद भरता है। तेरा राम तो वो है। बाहर से तो सालों हो गए राम को पूजते हुए, लेकिन जाना नहीं। अब वो जो लीला हम लोग जानते हैं, वो तो एक बाहर का उनका ड्रामा था। एक लीला की उन्होंने बाहर से, और वो भी सिखाने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम होके आए, मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए। जीवन में कई लीलाएं करके हर एक को उन्होंने सिखाया कि इस जीवन को कैसे जीना है, कैसे त्याग, कुर्बानी, ये सब जीवन में होनी चाहिए। और आप सब जानते हो, रामलीला देखने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी किसी ने अपने जीवन में उनके चरित्र को नहीं उतारा। चित्र की पूजा सब करते आए, खुश भी होते आए, लेकिन किसी भी महापुरुष का चित्र नहीं पूजा जाता, चरित्र पूजा जाता है। और चरित्र पूजने का अर्थ बाहर से मत्था टेकना, आरती करना नहीं होता। चरित्र पूजने का अर्थ होता है हम उनके जीवन चरित्र के पीछे जो उनके सिद्धांत हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं। असली पूजा तो यही होती है। आज आपको बोले माता पिता की पूजा करो, तो घंटी बजा के और आरती घुमा के माता पिता की पूजा करोगे। माता पिता को पूजने का अर्थ है उनको आदर देना, और आदर देने का अर्थ है जो उनके जीवन के सिद्धांत हैं, ईमानदारी, मर्यादा, बहुत सी चीजें हमें दिखती हैं, हम उनके उन सिद्धांतों की रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं जीवन में उन चीजों को हम फॉलो करें। महापुरुषों के जब दिन मनाए जाते हैं, आप देखते हो आज अमावस है, अमावस की रात है, बहुत अंधेरा, इसमें दीप जला के इतना प्रकाश कर देते हैं कि रात भी दिन जैसे चमकने लगती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? महापुरुषों का जीवन, राम जी के आने पर इतना प्रकाश हुआ। अर्थ है कि वो इतने प्रकाशमान हैं, भले जीवन में अंधेरों की घटाएं छाई, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए सामने। राज तिलक की जगह वनवास हो गया, वहां जाके सीता चोरी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई सामने, लेकिन वो हर परिस्थिति में प्रकाशित हैं, जागृत हैं। इसीलिए रामायण में आया, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए चार। धीरज धर्म मित्र नारी, इन सबको आपत्ति काल में परखना चाहिए। अधीरजता अज्ञान की निशानी है, धर्म से विचलित हो जाना अज्ञान की निशानी है। मित्र वही सच्चा जो कष्ट के समय साथ खड़ा है, और नारी का भी धर्म है पति का साथ देना अगर उसके पास कोई विपदा आ जाए तो। आजकल आप देखते हो, अगर पति का बिजनेस डाउन हो जाए, पैसा खत्म हो जाए,
कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो औरत सोचने लगती है मैं इसको डाइवोर्स दे दूं, मैं छोड़ के चली जाऊं। लेकिन सीता जी ने जैसे साथ नहीं छोड़ा, ऐसे नारी का धर्म बताया गया। रामायण में सिर्फ रामचरित्र नहीं, बहुत सारा ज्ञान है। बालकांड में भी ज्ञान है, बीच बीच में भी ज्ञान है, इवन लास्ट में उत्तरकांड में भी बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन किसी ने भी हिंदी को पढ़ी नहीं, चौपाइयां पढ़ी खाली, अर्थ समझ आया नहीं, सोचा बस रामायण का पाठ करना। पाठ नहीं करना होता, बात को समझना होता है, उस पर चलना होता है। हमारे जीवन में प्रकाश हो ज्ञान का, और ऐसा हो सकता है प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से जीवन में बहुत अंधेरा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्ञान का दीपक ऐसा हो हमारे पास कि उसमें भी रोशनी बनी रहे। तकलीफ में तरावट हो, मुसीबत में मुस्कुराहट हो, गम की गहरी घाटियों में भी आपकी मुस्कुराहट खत्म ना हो, आपका धीरज खत्म ना हो, आपके मन में अशांति ना आए, आपके जीवन में प्रेमा भक्ति बनी रहे, आपके अंदर वाला हमेशा प्रसन्नता में रहे। बाहर से मिठाई खा लेंगे, आज हैप्पी दिवाली कर देंगे, लेकिन हमारे गुरुजी बोलते थे अगर तुम हैप्पी नहीं हो, हमको हैप्पी दिवाली क्यों बोला? पहले तुम ज्ञान से अपने को हैप्पी बनाओ, पहले तुम ज्ञान से अपने को खुश करो, तुम हैप्पी हो, तभी तो हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी दिवाली बोलो। मुंह मीठा करने के लिए सब मिठाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जानते हो शुक्रदायी एक ऐसी मिठाई है जो नुकसान भी नहीं पहुंचाती शरीर को, और ऐसा मुंह मीठा होता है कि दोबारा मीठा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर की मिठाई से नहीं, शुक्रदायी की मिठास से भरे हो। सोते जागते उठते बैठते शुक्राने मानो, शुक्र मेरा साईं जिए तू हलाए। मेरे भगवान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जैसा तुम चलाओ, जैसा तुम रखो, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तेरी मर्जी वो मेरी भी मर्जी, मैं भी उसी में खुश हूं जिसमें तेरी रजा है। जब ये मिठाई खाएंगे तो मजा आ जाएगा। ज्ञान का दीपक साथ लेके चलेंगे, कभी ठोकर की गुंजाइश नहीं। हाथ में टॉर्च होते हुए भी ठोकर लग जाती है। कई बार ऊंची नीची जगह वो लाइट्स तो बहुत लगी रहती है, लेकिन हम फिर भी ठोकर खा जाते हैं। पर ये ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश, ये ऐसा है जिसके भी साथ है वो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएगा। अंदर से आपको महसूस होगा आपको ज्ञान चला रहा है, भगवान चला रहा है। आपको हमेशा महसूस होगा हर चीज मेरे नाल है, मेरा परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, सदा बसतम साथ। हम कभी अकेले नहीं होते। ऐसा अगर निश्चय हो, ऐसी शुक्रदायी हो, भगवान तुम कदम कदम मेरे साथ हो, हल्ला हल्ले शांत हो, सुमा सुमे शांत हो, चलता हूं साथ चलता है, उठता हूं मेरे साथ उठता है, खाता हूं मेरे साथ खाता है। इससे अच्छी मिठाई हो सकती है?
अंदर मन गदगद रहे भगवान को महसूस करके, हर वक्त मन में मिठास भरी रहे परमात्मा के प्रेम की। इससे अच्छी मिठाई हो सकती है? कोई और मिठाई हो नहीं सकती। बाहर से तो आजकल सबको मीठा मन, कोई नहीं खाना चाहता। मिठाइयाँ सब इर्द गिर्द करते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक दूसरे को ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। लेकिन इससे भी बढ़िया होगा जब आप प्रेम से भर जाओ और निष्काम प्रेम की गिफ्ट दो सबको। बाहर की गिफ्ट नहीं चाहिए किसी को, सबके घर बहुत है। देखो गिफ्ट्स आती हैं, कई बार हम लोग खोल के भी नहीं देखते। अरे लग रहा है क्राकरी होगी, अरे लग रहा है फलानी चीज होगी, खोलना भी नहीं चाहते कि पैकिंग खराब हो जाएगी, ऐसे की ऐसे फॉरवर्ड कर देंगे। बाहर की गिफ्ट चाहिए ही नहीं ना, पहले ही घर में इतना है, वही नहीं इस्तेमाल होता। कोई बेडशीट दे जाए, कोई ब्लैंकेट दे जाए, सब स्टोर में डाल देते हो उठा, कहते हो क्या करेंगे इसका, पहले ही घर में बहुत है। लेकिन ये प्यार की गिफ्ट ऐसी है, किसी को भी दें हम लोग, कोई ये नहीं कहता पहले ही बहुत है स्टोर में डाल दो। कितना कोई खुश है और खुश हो जाता है, कितना कोई प्यार से लबालब है और भर जाता है प्यार से। आज भले हम आते हैं, आप लोग आप प्यार करने आए, पर यहाँ पहुंचते तक जो सब प्यार करते हैं, खुश होते हैं, तो ये थोड़ी लगता है हटाओ इनका प्यार साइड करो, पहले ही बहुत है। वेलकम करने का मन करता है, लगता है हरि के रूप हजार, हरि के हाथ हजार, अरे भगवान आप इस रूप में भी आ गए फिर प्यार करने, ऐसा ही महसूस होता है। प्यार की गिफ्ट कितनी प्यारी है। आप किसी को देख के मुस्कुराओ, आप किसी का वेलकम करो, हम किसी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, खुश हो जाते हैं, पूछ लेते हैं अरे आप आ गए, खुश हो जाते हैं। ये गिफ्ट कितनी इजीली सब एक्सेप्ट करते हैं और कितनी सहज दी जाती है। सोच के थोड़ी इसको मिलना है, इसको देख के मुस्कुराना है, इससे आंख मिलानी है, इससे पूछना है, सहज होता है। और लेने वाले बड़ी इजीली एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी वैल्यू करते हैं। अब कोई गिफ्ट दे के गया, उसको आप तौलोगे, ये महंगी लग रही है चादर, 1,500 हजार की होगी, है ना, तौल लेते हो हम। ये टी सेट दे गया, अच्छी कंपनी का लग रहा है, इतने का होगा, चलो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, हमारे प्यार को तौल के बताओ कितने का होगा। अनमोल है गुरु का प्यार, अनमोल है आपका प्यार भी तो अनमोल है सबके लिए। अगर आप बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, अगर आप बिना किसी से कुछ चाहे, अगर आप बिना अंदर कोई रीजन रखे, कोई भाव रखे प्यार देते, क्या आपका प्यार अनमोल नहीं है सबके लिए? आपका प्यार भी अनमोल है, आपका प्यार भी सबको बहुत पसंद आएगा। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। एक समय था गिफ्ट की इच्छा होती थी, आज सबके घर इतना है, गिफ्ट रखने की टेंशन, संभालने की टेंशन है, मन ही नहीं चाहता कोई देते जाए मेरे घर, कि मेरे घर सबसे अच्छा पहले। फिर क्या रिक्वायरमेंट है? एक प्रेम। अगर हम शिकवा शिकायत छोड़ दें, अगर हम कर्म स्वभाव में जाना छोड़ दें, अगर हम वापसी की उम्मीदें ना करें और हम निष्काम प्रेम करें, ये सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है।
सबसे लगे हुए। आप थोड़ा सा किसी के लिए करो, खुश हो जाते। कोई आया आपके पास, आप बैठा लो, समय दे दो, बार बार उसको प्यार करो, पूछो क्या खाएगा, कैसा है, यही गिफ्ट बहुत है। आप जाती बार उसको शगुन का लिफाफा पकड़ाओ, ये नहीं चाहिए, पर आपने प्यार से अटेंड कर लिया, ये सबसे अच्छी बात है। अब कोई आपके घर आया, अटेंड तो आपसे किया नहीं गया, वे आप उससे शब्द ही ना बोले, खाना पीना उसके आगे रख दिया, फिर आपको लगा आपने इसके घर ना गिफ्ट दे आऊं जाके दिवाली का, अगले को क्या करना? वो कहेगा मैं आया, तुम प्यार करते मेरे लिए काफी था, तुम मेरे से दो मीठे बोल बोलते वो काफी था, मेरे आगे 4 प्लेटें ना लगाते, मुझे जरूरत नहीं थी। अब टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। पहले गिफ्ट भी क्या होते थे? दिवाली के दिन याद करो, हम लोग छोटे थे ना, तो क्वार्टर प्लेट में मम्मी मिठाइयां लगा के देती थी, है ना? 4-5 मिठाई, ये फलाने घर में दे आओ, ये फलाने घर में दे आओ, फिर वो लोग प्लेट रख लेते थे, हम दे जाएंगे, हम दे जाएंगे, फिर वो 4 चीज डाल के उनका बच्चा दे जाता, या फिर वो एक आधा एप्पल रख के दे देते थे, फिर मिठाइयां लगाती थी, फिर गिफ्ट्स के ट्रेंड चेंज हुए, फिर डिब्बे चलने लगे, फिर सोन पापड़ी के डिब्बे चल गए, फिर क्रॉकरीज चल गई, फिर ब्लैंकेट्स चल गए, बढ़ता गया। अब एक ट्रेंड फिर चेंज करते हैं, लेना देना आनंद का। अब सारे गिफ्ट छोड़ दो बाहर के, प्यार की गिफ्ट बांटनी शुरू करो। कोई मिले, ऐसा नजर डालो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा प्यार करो, वो जब भी परेशान हो, दुखी हो ना, उसको लगे 2 मिनट इनके पास चला जाऊं, करार आ जाएगा। ये गिफ्ट बांटो। अगर ये गिफ्ट दे दोगे, अगला व्यक्ति जिंदगी भर के लिए सुखी हो जाएगा। देखो, हम लोग किसी को कुछ नहीं देते, सिर्फ प्यार से बात करते हैं, हंस लेते हैं, और सब लोग कहते हैं आपने इतना दिया, आपने इतना दिया। इसका मतलब है जरूरत सबकी है। नहीं तो उनको बोलते हैं ना, आपने गिलास को दिए नहीं, चांदी का गिलास को दिया नहीं, आपने क्रॉकरी को भेजी नहीं, आपने चादर को दी नहीं। ज़ूम पे सुनते हो ना उसका, हमने क्या किया 2 साल में? सब सिर्फ प्यार से बात करते हैं, अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करो। हम अपनी रीत निकालते हैं, अपना तरीका निकालते हैं। सबका दिवाली पूजन का अपना तरीका नहीं है। कई लोग पंडित से टाइम पूछ के करते हैं, दुकानदार दिन में दिवाली पूजन कराते हैं, घर में रात को किया जाता है। हमारा भी अपना तरीका। हम प्रेम के सिवाय कोई बात नहीं करते। आगे प्रेम जिनके, मिलियो मोहन तिनके। मजा आ जाएगा जब आप किसी को ये बताओगे, मुझे सर्वगुण परमात्मा, साकार परमात्मा, मेरा राम मुझे मिला। और राम क्या करता है? राम राम ही बनाता है। राम ने शिष्य नहीं बनाया, राम ने भगत नहीं बनाया, राम तो राम ही बनाता है। देखो, गीता में भी आया, एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, अगर तुम मेरे को ज्यों का त्यों जानोगे, तुम भी वही रूप हो जाओगे। तो राम को जपना कैसा? नानक जी ने बड़ा अच्छा बताया, राम जपत रामी रया, आप विसर्जन हुए। आप विसर्जन हुए तो सुमिरन कहिए सोए। राम जपत रामी रया। एक बड़ी अच्छी
युक्ति है, एक बड़ी अच्छी बरकत है राम को जपने में। क्या? राम जपत राम ही रहे। अगर राम का ध्यान करो, राम का स्मरण करो, इसमें एक बड़ी करामत छिपी हुई है कि राम जपत राम ही रहे, राम रह जाता है। आप विसर्जन हुए, आपा विसर्जित हो जाता है, आपा गुम हो जाता है। ये परमात्मा की कृपा है कि जिसने राम को जपा उसके घट में राम बच गया, आपा विसर्जित हो गए। और आप विसर्जन हुए तो सिमरन करिए सोए, सच्चा सिमरन है। बस गलती क्या हो रही थी, हम घटघट वासी राम को ना जान के हम राम के नाम और रूप को जप रहे थे, इसीलिए हमारे साथ ये घटना घट नहीं पाई। नहीं तो नानक जी किस जमाने में बता गए कि राम जपने से ये घटना घट जाती है कि राम जपत राम ही रहा, राम रह जाएगा। ये राम की गिफ्ट है तुम्हारे लिए दिवाली की, कि अगर तुम मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तू खुद ही मेरा रूप हो जाएगा, तेरा अहंकार विलीन हो जाएगा। अब इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है? आप जपे और नाम जपावे, सुन्नत कहत रहत रत पावे। सबसे प्यारी गिफ्ट बांटो जाकर, जहां अंधेरा देखो वहां रोशनी कर दो। देखो आज के दिन आप लोग चौराहे पे दिया जलाते, अब चौराहे पे आजकल तो लाइट्स लग जाती हैं, पहले नहीं होती थी। चारों दिशाओं से आने जाने वाला रोशन हो सके, वो दोस्त भी हो सकता है, वो दुश्मन भी हो सकता है, वो अपना भी हो सकता है, वो पराया भी हो सकता है, वो जानकार भी हो सकता है, अनजान भी हो सकता है। चौराहे पे दिया जलाओ, यानी एक ही भाव, अच्छा बुरा, पापी पुण्य, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, कुछ ना देखो। आपका निर्मल प्रकाश, आपका निर्मल प्रेम सभी के लिए एक सा होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया बात है। आपका जो निर्मल प्रेम है, आपका जो प्रेम का ये प्रकाश है, ये सबके पास पहुंचना चाहिए। कुछ मत देखो, राम जी नहीं देखते विभीषण कहां से आया। हालांकि हनुमान से पूछा था, क्या करूं यदि विभीषण आ गया? हनुमान जी कहते हैं, कहीं ना जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भगवान बंदी बना दो। अंदर आया तो राम जी ने बाहों में भर दिया। हनुमान जी घूमने लगे, अभी समझाया था, बोले तूने ही तो कहा बंदी बना लो, मैंने बंदी बना लिया, बाहों से बांध लिया उसको अपने प्रेम। नहीं देखा दुश्मन के घर से आया, आदर किया, उसकी भी मर्यादा की। नहीं देखा वानर है, नहीं देखा रीछ है, नहीं देखा भालू है, उन पर भी कृपा की, साथी बना दिया, सहयोगी बना लिया, कार्य में लगा लिया साथ। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ, विभीषण जी का राज तिलक कर दिया गया। विभीषण जी कहते हैं, राज तिलक करने तो लक्ष्मण गए, भगवान ने बोला मेरे को अभी कुछ दिन बाकी हैं,
मैं राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मन में ही रहना। अंदर गए, राज तिलक हो गया, वापिस आए, विभीषण आशीर्वाद लेने। भगवान को कहने लगे, आपने मेरा राज तिलक तो कर दिया, राज किस पे करना? असुर सारे आपने मार डाले, हमारी सेना मार डाली, कुछ हनुमान जी जला गए, कुछ आपने मार डाले। अब मैं राजा किसका बनूं? किस पे राज्य करूं? हनुमान जी पास खड़े थे, भगवान ने इशारा किया, एक कलश आ गया जल का, राम जी ने दृष्टि डाली, बोला लो ये अमृत छिड़क दो सब। विभीषण जी अमृत छिड़कने चले, अमृत छिड़कते जाएं, सारे वानर उठते जाएं, भालू उठते जाएं, नीच उठते जाएं, असुर एक नहीं उठा। विभीषण फिर शंका से भरे हुए आए, आपने तो अपने ही लोगों पे कृपा कर दी, उनको जीवन दे दिया, असुर तो सब मरे पड़े। हंसने लगे भगवान, बोला ये जितने हमारे साइड के लोग थे ना, ये रावण के चिंतन में मरे, तुम्हारी तरफ के जितने लोग थे मेरे चिंतन में मरे। अब जो रावण के चिंतन में मरे, जन्म मरण में आ गए, जो मेरे चिंतन में मरे मुक्त हो गए, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे यहां वालों को सबको मुक्ति मिल गई। ये निर्मल हृदय, ये प्रेम वाला हृदय, ये प्रकाशित हृदय, ये जागृत पुरुष की लक्षणा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वभाव, सबकी मर्यादा जानते हैं। किस पक्ष में खड़े हैं ये नहीं देखा, मेरे विरोध में खड़े हैं ये भी नहीं देखा। क्या देखते हैं? मेरे चिंतन में अंत मति साई गति, मेरे चिंतन में गया करो मुक्त। हंसने लगे, बोले तुम्हारा रावण भी मुक्त हो गया, मेरे हाथों मरा, मेरे चिंतन में मरा, और जाते जाते वो भी हंस के बोल गया। मर रहा था ना रावण, हंसा। राम जी कहते हैं हंसता क्यों है? बोला मेरे जीते जी आप मेरी लंका में नहीं आ पाए, प्रवेश नहीं करने दिया मैंने, अपने जीते जी, पर आपके जीते जी में आपकी वैकुंठ जा। अजब दावा है पापियों का, अजीब जिद पे मचल रहे हैं। वो कहते हैं पतित पावन नाम तुम्हें मिला हमी से, हमसे नजरें चुरा रहे। पापी भी दावा रख सके, वो है भगवान जिस पर पापी भी दावा रख सके। वो है भगवान जो किसी को गलत ना कहे, किसी को बुरा ना कहे, किसी के लिए अपमानजनक शब्द ना बोले, किसी को खराब ना कहे। सो मूरत भगवान, दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कर नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। दुख सुख पर से नहीं, ऐसा नहीं कि दुख सुख आया नहीं, पर किसी को दोष नहीं दिया। देखो राम जी के जीवन में भी आया, पर हम कहते हैं दुख सुख पर से नहीं। लगता कब है ज्यादा? जब हम दुख का दोषी ढूंढते हैं, लोगों को इल्जाम लगाते हैं, तू मेरे दुख का कारण, तूने ऐसा किया, तूने। राम जी ने मंथरा को, कैकेयी को क्या किसी को दोष दिया? कहीं किसी को दोष नहीं दिया। अच्छा, इतने सालों से हम लोग रामायण सुनते आ रहे, हम लोग कहते हैं वो सुपर्णखा आई, उसकी वजह से सीता चोरी हुई। कहीं पूरी रामलीला में बताते हैं कि राम जी कह रहे हैं ये सारा सुपर्णखा का चक्कर है। आया ना? सुना आज तक तुमने? मैंने तो नहीं सुना, तुम लोगों ने सुना? राम
जी ने सुपर्णखा को ब्लेम किया? नहीं किया ना ब्लेम। उन्होंने अपने दुख का कारण बताया बाहर? नहीं बताया। इसको हम कहेंगे दुख सुख पर से लोभ मोह अभिमान, ये भी नहीं। लालच होता तो लड़ाई करते, मैं क्यों छोड़ के जाऊं राज्य। मोह होता तो रोते जाके वन में, इसको छोड़ाया इसको छोड़ाया। अभिमान होता तो बैठ के वन में आपस में बुराइयां करते हैं। मंथरा ऐसी, कैकई ऐसी, फलानी ऐसी, हुई कोई बात। ये जो रामचरित्र है ये पूजनी, जो इन बातों से अछूता हो गया वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। खाली पिता का कहना मानना मर्यादा नहीं। राम जी का जीवन देखो आप, किसकी मर्यादा नहीं। प्रकृति की भी मर्यादा वो जानते हैं, पत्नी की मर्यादा भी वो जानते हैं, पिता की मर्यादा भी वो जानते हैं, भाई की मर्यादा भी वो जानते हैं, दुश्मन की मर्यादा भी वो जानते हैं, भगत की मर्यादा भी वो जानते हैं। जो अपने जीवन के हर पार्ट में कंप्लीट मर्यादा, किसी की मर्यादा करने से नहीं चूकता मर्यादा पुरुषोत्तम। जिसके जीवन में कोई वैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है, किसी के लिए गलत नहीं बोलता, मर्यादा पुरुषोत्तम। किसी को खराब क्यों कहना, गलत क्यों कहना। कई लोग देखो अपने को अच्छा कहने के लिए दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे को गलत कहेंगे, ये अमर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? जिसके हृदय में प्यार आशीर्वाद सारी दुनिया के लिए, वो किसी को अपोजिशन पार्टी में मानता ही नहीं। ये मेरा विरोधी है, ये मेरा कॉम्पिटिटिव है, मेरा किसी से कंपैरिजन ही नहीं, मेरा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। समुद्र कहेगा ये नदी मेरी विरोधी है नहीं, आए गए में समाज है। राम जी का जीवन ऐसा नहीं समझ में आता। क्या उनका कोई विरोधी है? अगर मन से दुश्मन माना होता सदगति दे देते रावण को। सोच के देखो, बदले की भावनाएं होती। हनुमान इतना होशियार था, उसको बोलते मंदोदरी को उठा ला। हम भी कहेंगे हमारी वापस कर तो अपनी ले। बहुत कुछ संभव था या नहीं था, सामर्थ्य थी या नहीं थी, लेकिन जो समर्थ होते हुए साधारण होके चल सके, मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कहते हैं। समर्थ है। आज हमने गुरु को देखा महासमर्थ, उसके बावजूद साधारण होके चले। पसंद नहीं करते थे कोई हार फूल चढ़ाए, कोई गले में माला डाले, तो जोश आ जाता। नो, कुछ नहीं करना, मेरा तन भगवान है क्या। समर्थ है। हम लोग पूजते दौड़ते उनकी तरफ, खुशी से करते, लेकिन समर्थ होके भी साधारण होके चलते। और यहाँ इंसान की देखो हिसाब किताब, जरा सा कुछ करेगा तो अहंकार, एक्सपेक्ट करने लगेगा, मुझे पूछा जाए, मेरे को आगे किया जाए, मेरा नाम लिया जाए। ये अमर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा देखो। अच्छा, रामचंद्र की
जय कोई नहीं बोलता, सिया कर रहा भैया, भगत को आगे रखो। भगवान की सामर्थ्य तो देखो, राम सीता की जय नहीं, सीताराम। अपने को प्रकट करने वाले अपने भक्त की मर्यादा भी जानते हैं। ये असली जीवन, ये मर्यादा पूरित जीवन। हम इस चरित्र को तो पढ़े ना, रामायण पढ़ते हैं, रामचरित्र नहीं पढ़ते। कहानी याद कर लेते हैं सब, रामायण देखने जाते, रामलीला देखने, सारी कहानी पता है। आज ये दिखाएंगे, कल ये दिखाएंगे, फिर काल का वध होगा, फिर केवट आएगा, फिर ऐसा होगा, बस। अच्छा, केवट की बात हुई, केवट के पास गए, कितनी मर्यादा, केवट नखरे दिखा रहा है। सुबह को, पहले रात को रहे वहां, सुबह जाना है। केवट ने इतनी होशियारी करी, सारी नावें हटा दी, एक अपनी नाव लगा दी। अब मजबूरी भगवान की, उसी को ही बुलाया, ले चल। कहते पहले चल नाम ले, जब पत्थर से नारी बन जाएगी, मेरी काठ की नाव कहां जाएगी? मेरा यही रोजगार था, घर परिवार कैसे बिठा दूं तुम्हें नाव में? तेरी चरण रस की तो माया भारी है, पत्थर से नारी बन जाती है अहिल्या, तू तो मेरी नाव को नारी बना के चल दिया, मैं भूखा मर जाऊंगा। बड़ा गुस्सा आया लक्ष्मण को। राम जी मुस्कुरा के कहते क्या चाहता है? बोला मेरे को चरण धोने दो, मिट्टी उतार दो सारी आपके पैरों से। अब इतने बुद्धू तो राम जी भी नहीं, चप्पल उनके पैर में है नहीं, तो यहाँ भी पैर दो, नाव यहाँ है तो भी मिट्टी दोबारा लगेगी। लेकिन भक्त की भावना समझ गए। भक्त भले चालाक को भगवान इतने सरल हैं, उसकी चालाकी वाले भाव में भी छिपा प्यार जान लेते हैं, उसकी चालाकी में छिपी सरलता भी पहचान लेते हैं और मुस्कुरा के भाव पूरे कर देते हैं। बोला ठीक है, फटाफट क्या लकड़ी का कठोत ले आया। कठोत छोटा सा, उसमें दोनों पैर रख के खड़े कैसे? भगवान लड़खड़ाने लगे। कहते हैं मेरा सहारा ले लो, मेरा सहारा ले लो, सिर पे हाथ रख लो। लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आ रहा है, दुनिया को सहारा देने वाले को तू सहारा दे। और वो तो जान के कह रहा है मेरे सिर पे हाथ रख लो, सिर पे हाथ रखवाना चाहता। उसको गुस्सा आता है लक्ष्मण को थोड़ी थोड़ी देर में। उनको कहते ये आपका भाई लगता नहीं है, इसको गुस्सा आ जाता है। आप लगते हो राजकुमार, ये तो पता नहीं कैसा। इतनी तक उसने बोला और भगवान प्यार से लक्ष्मण को शांत कर रहे हैं। रुक जाइए, भगत की लीला है। अगर भगवान लीला करता है, भगत भी लीला करता है। ये मेरे भगत की लीला है। आप ये सोचो, जो केवट अभी कह रहा था पत्थर से नाड़ी हो जाती है नाव ऐसी, उसने तो राम को पार उतारने के बाद रोजगारी बंद कर दिया, नाव किनारे खड़ी कर दी थी और खुद भक्ति में लीन हो गया। ये चतुराई तो थी इसकी, सिर्फ भगवान को पाने के लंबा घुमा घुमा के पार उतार। वो लक्ष्मण जी बोलते जल्दी कर, कहां घुमा के ले जा रहा है नाव को? कहता है आपको ज्यादा जल्दी है, दूसरी नाव कर दो। दूसरी है ही पर ले जाना। उसको तो लग रहा है जितनी देर साथ मिल जाए, जितनी देर भगवान नाव में बैठे रहे, दर्शन मिल जाए। और उतरने लगे, भगवान को बहुत झेप आ रही है, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए।
सीता ने अंगूठी दे दी, बोला ये दे। भक्त माना भगवान को जानता हो अंदर से। सीता जी झेप पहचान गई राम जी के कहे लेना, और जब भगवान देने लगे प्रभु ना उतराई, केवट कहे नहीं रघुरा। ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुमने हमको पार किया, बोला बस ठीक है, भाई भाई से लेना शर्म। लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आ गया, अब तू हमारा भाई कैसे हो गया? वो कहता है भाई भाई से लेना शर्म है, मैं नहीं ले सकता। भगवान ने प्यार से पूछ ही लिया, बोला भैया हम भाई कैसे हो गए? बोला क्यों, हमारा एक रोजगार है, मैं नाव से लोगों को पार करता हूँ, नदी पार कराता हूँ, सागर पार कराते हैं। फिर बोला कुछ नहीं, मैंने तुम्हें पार किया, तुम मुझे करा देना पार करना। ऐसे आपस में लेना देना अच्छा नहीं लगा, उसको रात दिए भगवान कि कितनी सहजता से इसने क्या वरदान मांग लिया। ये प्रेम भगवान दिखावे के लिए प्रेम के दुखी, भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं। कोई दिखावा करना चाहे, नकल करना चाहे किसी की, भगवान लात मार देता। पर भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाला भक्त होना चाहिए। भगवान उसको जानते हैं, समझते हैं, उसकी सरलता को पढ़ लेते हैं, और खुद वो इतने सरल हैं कि भक्त की भावना समझ के उसको निहाल कर देते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, जहां गए जहां पहुंचे आप देखोगे हर जगह उनके कर्म में मर्यादा है, उनकी वाणी में मर्यादा है, उनके व्यवहार में मर्यादा है, उनके प्रेम में मर्यादा है। जब ऐसा जीवन बना पाए उस दिन हम कहें कि हमने राम का कोई दिन मनाया। रामनवमी भी मना ली, राम की दिवाली भी मना ली। दिवाली भी बहुत कम राम से मनाते हैं, कुछ फूलों में लिखवा दिया ऐसे में राम जी आए थे, वरना दिवाली तो तुम्हारी लक्ष्मी से ही कनेक्टेड है। सबके घर के दरवाजे रात को खुले रहेंगे, खिड़की तो खोल ही देते हैं। कौन आएगा? लक्ष्मी जी आएंगे। किसी ने दरवाजा खोला, राम आएंगे। किसी ने दरवाजा खोल के रखा कि राम आएंगे, लक्ष्मी आएंगे। तो भगवान भी चोर भेज देते हैं कभी कभी, जाकर सबक सिखा के आए, मुझे नहीं बुला रहे, मेरा अपमान कर रहे हैं। दिवाली भी तो क्या थी, सोच के देखो, लेन देन को, लक्ष्मी की पूजा को दिवाली मना ली। लक्ष्मी पूजनीय हैं, क्यों हैं? क्योंकि राम के आने पर उन्होंने अयोध्या वासियों को धन धान्य से भरपूर किया। वो चाहती थी राम का स्वागत बहुत अच्छा। अयोध्या वासियों ने ना घर में पुताई कराई थी, ना नए बर्तन कपड़े खरीदे थे, 14 साल उदासी। तो लक्ष्मी जी ने उन लोगों को समर्थ किया कि वो लोग सब कर सकें। अब आप लोगों ने फैशन बना दिया, दिवाली पे व्हाइट वॉश कराना जरूरी। उनके घर को 14 साल से हुआ नहीं, गंदे थे। सफाइयां की, सजाए घर, राम आएंगे। जैसे दिल्ली ने किया था ना, ऐसे अयोध्या वालों ने किया था। शौक पूरे कालांगी दिल दे में सारे, राम एक दिन आवणगे मेरे भी द्वार।
ये थी भावना। और सबने सोचा पुताई करा लो, घर सजा लो, लाइट लगा दो, रात को दरवाजा खिड़की खुला छोड़ो, लक्ष्मी जी आ जाएंगे। बिना नारायण के लक्ष्मी का क्या करोगे? और अगर नारायण आ जाएंगे, लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएगी। नारायण मिल जाए किसी को, लक्ष्मी की जरूरत भी रहती है फिर? नहीं ना। फिर इसीलिए राम को जानो, रामचरित्र पढ़ो, राम मर्यादा जानो और अपने आप को उस आदर्श में ढालो। देखो कोई साधारण पुरुष ऐसी गलती देखे, सबसे पहले सीता को डांटा, कहा रेखा पार मत कर, इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया, ऐसे ही वैसे ही। सारी जगह राम जी की परेशानी का कारण औरतें बने, लेकिन नारी का सम्मान सीखो राम जी से। पहले मंथरा, फिर कैकेयी, फिर सीता, सुपर्णखा, सारी तो परेशानी का कारण बनी, लेकिन राम जी ने एक नेगेटिव सेंटेंस एक औरत को नहीं बोला। सिखाया ना नारी का सम्मान करना, सिखाया नहीं सिखाया। इतना ही सीख लो, छोटी सी गलती हो जाए औरत को कितना क्रोध, कितना शोर, गाली देके बात करते, इतना ही सीख। घर की स्त्री कोई पूछ लो, आज के दिन लक्ष्मी पूजा हो गई, दिवाली पूजा हो गई, घर की औरत से तो बात करने की अकल नहीं। लक्ष्मी पूज रहे हैं, और लक्ष्मी को भी क्या पूज रहे हैं? कहेंगे लक्ष्मी माता। हम तुमसे पूछते हैं फिर आज रात को जुआ खेलने का मतलब? माँ को जुआ खाना ले जाओगे, माँ को शराब खाने ले जाओगे, उसको भी माता बोल रहे हो, समझ नहीं? घर में बेचारी देवी बैठी है, स्त्री सारी सेवा करती है, कहाँ एक गलती हो जाए दर कांपती है। अभी आएगा बोलना शुरू कर देंगे, अभी आएगा उल्टी सीधी बातें करे। राम जी से यही सीखा, उन्होंने मंथरा को दोष नहीं दिया, दासी थी, चाहते तो 10 सुनाते जाते, कैकेयी को कुछ नहीं बोला, दिखा दिया ना सौतेलापन, बोल सकते थे। सुपर्णखा को डांट सकते थे, बोल सकते थे। आई तो खुद थी, हम तेरे घर चल के आए थे नाक कान काटने, पहले कुछ को बुलाओगी, नहीं बोला ना। फिर सीता ने उसको भी नहीं डांटा, कहा था पार मत करिए, कलेश खराब कर दिया इतना बड़ा, इतना हमको मेहनत लगी तेरे को छुड़ाने में, पड़ी रहती है वहीं पर, बोला कुछ। और यहाँ जेंट्स होते तो कई श्लोक बोल रहे, सोच के देखो क्या सीखे हम? काहे की रामनवमी काहे की दिवाली, तुम बताओ। लिया तो कुछ नहीं, प्रसाद खा के बाल का चले जाता। उनके जीवन के सिद्धांतों में बरतो, ये असली प्रसाद। उनके जीवन को जानो, ये असली प्रसाद। और साथ ही साथ दूसरा पहलू देखो, इतना संग किया सीता ने, मर्यादा नहीं सीख पाई, एक रेखा की मर्यादा नहीं सीखी, नहीं बात करनी। कभी कभी भगवान के संग रह के भी अंधे रह जाते, दोनों पहलू हैं। उधर भी समझो बात को, जब उसको मना किया था रेखा पार नहीं करनी, उधर मंथरा को देखो, खामखा किसी के घर में आग लगा दी, स्त्री का स्वाभाविक गुण। उधर से कैकेयी को देखो, कान की कच्ची, किसी ने आग लगाई, फटाफट चल दी उसके पीछे, सहेली कुछ कह दे, बहन कुछ कह दे, चलो अपने घर आग लगा लेते हो आप। ये स्त्रियों की हालत देखो। सुपर्णखा को देखो, अच्छे भले जटाधारी, कितनी गंदी बात है,
जटाधारी पुरुष ने उसने वासना रखी। जटाधारी में सन्यासी, इतनी अमर्यादित स्त्री, इसीलिए राक्षसी। एक राम के युग में हर तरह का एग्जाम्पल मिलता है। एक राम है जो मर्यादा ही मर्यादा में चले जा रहे हैं, एक इर्द गिर्द का माहौल देता। राम को देख के भी कोई राम ही नहीं बनता, राम को देख के कोई राममय नहीं हो रहा। आज गुरु को देख के, गुरु को समझ के गुरु जैसे बनो, नहीं तो राम के युग में रहने का भी फायदा नहीं निकलेगा। भले हम कहें हम राम के युग में, हमें भी राम मिले, पर राममय तुम हो जाओ तो ये सच्ची दिवाली है। वरना सिर्फ बातें हैं, ऊपरी ऊपरी बात करके और खेल खत्म कर दो। तो बधाई तो हमने दी तुम्हें, सच्ची बधाई साकार राम के मिलने की, लेकिन आज संकल्प तुम भी करो कि राम से मिलके राम हो जाना, राम से मिलके राम के रंग में रंग जाना, राम से मिलके अपनी मैं गवा देनी, अपने स्वभाव गवा देने, घट से राम को खुल के प्रकट होने देना। जितने बाहर दीपक जले न जले, मेरा रोम रोम में राम ऐसा प्रकट हो जाए, मेरा रोम रोम रोशन हो जाए, मेरे अंतःकरण में दीप जल जाए, मेरे जीवन में बहार आ जाए, मैं महसूस कर सकूं कि जहां तहां राम ही राम, राम को देखूं, राम को सुनूं, राम को जीऊं, राम की मौज में रहूं। राम ही राम, दूजा भावना। आज ऐसी भावना लेके जाना, रामचरित्र का मंथन करना और अपने जीवन को ऐसा बनाने की चेष्टा करना। तो सबको एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत